नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आजकल इथेनॉल को लेकर के पूरे देश में बिल्कुल एक बहस सी छिड़ गई है और मैं आया हूं एक पेट्रोल पंप पर। मैं खड़ा हूं, देखिए ये एचपी का पेट्रोल पंप है और लोगों का ये मानना है कि जो पेट्रोल भरवा रहे हैं, जो इथेनॉल मिक्स है, उससे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ गाड़ी वाले होंगे, मैं उनसे जानूंगा, और साथ में जो लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं वो कौन सा पेट्रोल भरवा रहे हैं लोग, उस बारे में बताऊंगा। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से गडकरी के लड़कों की कंपनी को लेकर के, कर्नाटक की कंपनी को लेकर के जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट में केस गया था और सरकार ने कहा था कि हम चेक कर रहे हैं, कि सरकार के जो वकील थे उन्होंने कहा कि नहीं, प्रयोग चल रहा है कि इथेनॉल कितना उपयोगी है, कितना नहीं, किन गाड़ियों पर उसका क्या असर हो रहा है। बाकी लोग कह रहे थे कि हमारी गाड़ियाँ क्या चूहा है जो इस पर आप प्रयोग कर रहे हैं। दिखाइए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि लोग आखिर क्या कहते हैं। ऊपर खड़ा हूँ, यहाँ पर कोई लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आए हुए हैं। आप देखिए, ये है पावर 95 और उधर लिखा गया पेट्रोल, और उसके अगल बगल तो ऐसा कुछ दिया नहीं गया या लिखा नहीं गया है। तो आप क्या इसके बारे में क्या जानते हैं, जो पावर लिखा है 95 या पेट्रोल, आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? कौन सा पेट्रोल आप भरवाएंगे? दो प्रकार का पेट्रोल जानकारी है, नहीं कोई बताएगा जब तो जानेंगे। नहीं, आप कौन सा पेट्रोल भरवा रहे हैं? भाई फिलहाल तो हम फेसबुक में सुने थे P20 क्या करके आ रहा है, लेकिन अभी इसकी नॉलेज किसी को है नहीं। तो भाई सादा ही तो भरवाते हैं, लेकिन पावर लोग बोल करके बेचते हैं, उसका कीमत कुछ भाई ज़्यादा रखते हैं। तो पावर बोल करके बेचते हैं, मतलब ऐसे ही उसकी कीमत बढ़ा लेते हैं या कुछ उसमें है? उसमें जो खासियत तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि नहीं, ये जो एवरेज भाई ज़्यादा देगा पावर पेट्रोल, और जो है सादा पेट्रोल और रेट थोड़ा कम देता है, ये लोग बताते हैं। हाँ। और जो हम लोग के अनुभव किए नहीं है, मेन बात यही है, और कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी कोई जानकारी नहीं है? नहीं, ऐसा कोई भाई जानकारी नहीं। ये एक मिनट आपको समझ लूंगा मैं। ये जो आप पेट्रोल दे रहे हैं, ये सादा वाला, इसके यहाँ और कुछ आपने चिपकाया नहीं? इसमें कितना इथेनॉल, कितना कुछ ऐसा कुछ? इथेनॉल हाँ, ये सादा वाला या प्योर है? प्योर है सर, प्योर है, इसमें कुछ मिक्सिंग नहीं है? कुछ नहीं मिक्सिंग। इथेनॉल की मात्रा बताइए। इथेनॉल वाला अभी नहीं आया हम लोग। आपके यहाँ नहीं है? जी नहीं। आपके यहाँ जी, तो देखिए, इनका कहना है कि भी इनके यहाँ इतना लाया नहीं, हालांकि स्टिकर लगा रहता है जगह जगह, उस पर लोग बताते हैं कि नहीं इसमें इतना इथेनॉल मिला हुआ है। सुनने में जरूर आया था कि उससे प्रॉब्लम होगी, उससे आपको अपने गाड़ी के कुछ पार्ट चेंज करवाने पड़ेंगे, लेकिन विस्तृत जानकारी कोई नहीं है इसकी। और कोई सब बोर्ड नहीं, तब मैं तो कहीं सर आप देखिए, कहीं भी पेट्रोल पे ये नहीं लिखा गया कि नहीं इसमें 20% मिलेगा, यहाँ पे 10%। हम लोग को जो जानकारी वही लोग हम बताते हैं। पावर वाले के बारे में आपको कुछ जानकारी थी? जानकारी भी नहीं, हमें उसमें कोई फर्क भी नहीं समझ में आता। हम सादा ही डलवाते हैं। कोई हमारे पास 3 गाड़ी है, तीनों में सादा डलवाते हैं। सादा डलवाने से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं 2023 के पहले की जो बनी हुई गाड़ियां हैं, उसमें ये जब हम सादा पेट्रोल डलवा रहे हैं तो इंजन में काम ज़्यादा निकल रहा है, एवरेज घट रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। 2024 की बुलेट है, सादा डलवाते हैं। 2023 के पहले की जो बनी हुई गाड़ियां हैं, वो भी नहीं। 2022 की हमारी 4 व्हीलर है ब्रेजा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले भी वही एवरेज देती थी 16 का, अब आज भी 16 का एवरेज दे रही है। पेट्रोल गाड़ी है। हाँ, पेट्रोल गाड़ी है, तीनों पेट्रोल गाड़ी। ये भी पेट्रोल है, बुलेट भी पेट्रोल है, ब्रेजा भी है, वो भी पेट्रोल है। कोई दिक्कत नहीं। हम सादा शुरू से ही सादा ही डालते हैं, हम कभी प्रीमियम डालते ही नहीं है। यानी आपको एवरेज में कोई ऐसा फर्क नहीं मालूम? नहीं, हमें कोई फर्क काफी लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि नहीं, एवरेज कम आ रहा है, इंजन खराब हो रहे हैं बार बार। नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम हमेशा सादा डालते हैं। तो उससे कोई दिक्कत? इंजन लौड़ा खत्म हो जाएगा, इनका सब काम खत्म हो जाएगा इंजन का। आजकल आप देख रहे हो एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का इथेनॉल को लेकर के, जो पेट्रोल में इथेनॉल की मिक्सिंग है उसको लेकर के एक फैसला आया था। काफी बवाल मचा हुआ, तमाम सोशल मीडिया पढ़ चुका है और कई लोग दिखा रहे हैं कि देखिए इथेनॉल मिक्स होने से हमारी गाड़ी का क्या नुकसान हुआ, या इथेनॉल जो मिलाया जा रहा है पेट्रोल के अंदर उससे किस तरह का नुकसान हो रहा है। अब सरकार अपनी सफाई दे रही है और ये मामला कई महीने से चल रहा था। जब से ये इथेनॉल मिलाया जा रहा था तब से ये चल रहा था, लेकिन तूल काफी पकड़ लिया है। एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस आई हुई थी कर्नाटक हाई कोर्ट से। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था
उस पर जो बीपीसीएल करके जो ऑयल की कंपनियां हैं, जो तेल कंपनियां हैं, ये सुप्रीम कोर्ट चली आई थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो भारत सरकार के वकील हैं वो लोग बहस कर रहे थे। और मामला क्या था? मामला ये था कि जो कर्नाटक में इथेनॉल बनाने वाली एक कंपनी आईपीएन डिस्टिलरीज, एक कंपनी कर्नाटक की है, और कर्नाटक की एक कंपनी उसने कहा कि आप इथेनॉल हमसे ज्यादा लीजिए, आप कम मात्रा में ले रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा है, आप इथेनॉल लीजिए हमसे। तो जो कंपनी थी ये कोर्ट चली गई, बोले हम इतना नहीं ले सकते हैं, सबका लेना है, आप ही का इसे कितना हम ले लें। तो आपको जरा सा मैं जो कर्नाटक की कंपनी इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए कितना बड़ा खेल चल रहा है देश के अंदर। अब ये जो कंपनी थी, ये कंपनी पहले बीजेपी के मंत्री हुआ करते थे कर्नाटक में, अरबैल शिवराम हेब्बर, वो इस कंपनी के मालिक थे। अब विवेक हेब्बर इनके लड़के हैं। इनका राजनीतिक जो वर्चस्व है वो कर्नाटक में काफी था। और एक कह लीजिए कि जो शुगर लॉबी है, जैसे आप देखेंगे, मैं आपको बताता चलूंगा कितने ऐसे राजनेता हैं जो इस तरह की कंपनियां चलाते हैं। कंपनी बनाए थे तो ये पहले बीजेपी में थे, और बीजेपी में जब ये थे तो वहां पर शुगर डिपार्टमेंट का जो मंत्रालय था इनके हाथ में आता था। इनकी कंपनी थी, बड़े अच्छे से चल रही थी। लेकिन जैसे ही कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन हुआ, ये बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में चले गए, और अभी कांग्रेस के नेता हैं ये और इनके लड़के। और यही बात शायद उनको भारी पड़ गई कि अब उनकी कंपनी जितना इथेनॉल बना रही है, कंपनियां उतना खरीद नहीं रही हैं, और ये मामला केंद्रीय कंपनियों के हाथ में है। और यही बात, ये जो इनकी कंपनी है, ये कोर्ट में चली गई थी कि आखिर हम इतना बना रहे हैं तो हमसे इतना क्यों नहीं लिया जा रहा है। अब तमाम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, और सारा का सारा जो आरोप है वो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्योंकि नितिन गडकरी एक कंपनी थी और वो कंपनी दो भागों में बंट गई है। नितिन गडकरी की पूर्ति ग्रुप अब सियान एग्रो और मानस एग्रो दो कंपनियों में बंट गई है। उनके लड़के एक सारंग गडकरी और दूसरे निखिल गडकरी, अब ये लोग दो कंपनियां चला रहे हैं। और एक आपको बताता चलूं कि इसमें शुगर, इथेनॉल और तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। यह बात पूरे देश में जोर शोर से चल रही है कि आखिर जो नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री, वो इस तरह की जो बातें कर रहे थे कि नहीं आप इथेनॉल यूज कीजिए, इथेनॉल से जो है आपको फायदा होगा, आपके पैसे बचेंगे, जो विदेशी मुद्रा है वो बचेगी, इस तरह की बातें हो रही थी। तो अब कई लोग इस तरह के खुले आरोप लगा रहे हैं कि नितिन गडकरी कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या उनकी जो कंपनियां उनका पूरा इथेनॉल खरीद लिया जा रहा है, पीछे से वो पैसे कमा रहे हैं। तमाम लोगों का दावा था कि नितिन गडकरी ने ये दावा किया हमने रोड बनवाया, ये किया, वो किया, और हम इथेनॉल के बारे में सोच रहे हैं। गडकरी की भी सफाई में आपको दिखाऊंगा। गडकरी भी कह रहे हैं कि जो इथेनॉल है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्राजील में बहुत पहले से चलता था, अमेरिका में 10% चलता है, इस तरह की सफाई उनकी है। अभी इथेनॉल जो है ये अल्कोहल है, और अल्कोहल जो है, इथेनॉल जो है हमारे देश में नहीं। तो पहली बात, 1970 से ब्राज़ील में फ्लेक्स इंजन है, ये टोयोटो, हुंडई, यही कंपनियां वहाँ हैं, और वो चॉइस है फ्लेक्स इंजन का, मतलब 100% इथेनॉल डालो या 100% पेट्रोल डालो, तुम्हारा चॉइस। अब इथेनॉल का भाव हमारे यहाँ 75 रुपये लीटर आएगा और पेट्रोल का 120 रुपये लीटर आएगा। इथेनॉल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो पहली बात, फ्लेक्स इंजन के ट्रैक्टर भी लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब दूसरी बात, भारत सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय राम नाईक मंत्री थे, मुझे भी भेजा गया था, मैं भी था ब्राज़ील में, और हम सब देख क्या है। तो 5% इथेनॉल पेट्रोल में डालने का शुरू हुआ। ये कोई ऐसा ही कोई आके नहीं डालता। ARAI करके जो इंस्टीट्यूट है पुणे में, वो टेस्टिंग करती है। ब्राज़ील में ये 1956 से चल रहा है प्रयोग, और अभी ब्राज़ील में 27% है। अमेरिका में इथेनॉल का उपयोग होता है, थाईलैंड में इथेनॉल का, वर्ल्ड में अनेक देशों में होता है, और ये बड़ी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है। और इसलिए इन कंपनियों को, उनकी जो OEM के जो प्रमुख है, इनको बुलाकर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री, उनको करके ट्रायल होती है, और ट्रायल होने के बाद सरकार नोटिफिकेशन निकालती है।
और इंडिया में 20 इथेनॉल 20 मिलाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर हमने भी कई लोगों से बात की। देखिए जो पुरानी गाड़ियां हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो 2023 के पहले की मोटरसाइकिल वगैरह, बड़ी बड़ी कारों का तो अभी हमने किसी से बात उतना नहीं किया ना, हमको उतना अनुभव है कि उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन तमाम वीडियो आ रहे हैं। लेकिन हमने जो मोटरसाइकिल वगैरह थी, जो स्कूटी थी 2023 के पहले की बनी हुई, काफ़ी कुछ खराब हो रही है और उनका एवरेज काफ़ी घट गया है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं जो इंजन लंबा चलता तो बार बार उसको बनवाया जा रहा है और बिगड़ता जा रहा है, इस तरह की बातें आ रही हैं। और जो एवरेज है वो भी काफ़ी घट गया है और ज़्यादातर लोगों की ऐसी शिकायत है। तो आखिर जो कंपनी है, अगर आप इथेनॉल 20 करके बेच रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि इथेनॉल 85 आएगा, 85 तक भी इथेनॉल मिलाया जाएगा और इथेनॉल घुलनशील है, पेट्रोल के अंदर घुलनशील है, इथेनॉल अलग नहीं रह सकता, इस तरह का दावा है। अल्कोहल है और वो उसमें मिक्स हो जाता है। तो देखिए अल्कोहल में पानी भी मिक्स हो जाता है। अब ये दो बातें थोड़ा सा समझिएगा, बड़ी विरोधाभासी है। अगर आप इथेनॉल के अंदर पानी मिलाते हैं तो बिल्कुल उसमें घुल जाएगा, लेकिन अगर आप पानी पेट्रोल के अंदर मिलाते हैं तो नहीं घुलेगा। तो क्या इथेनॉल के अंदर और अलग से पानी मिला करके पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है? जो सरकारी कंपनियां हैं वो अगर 20% इथेनॉल यूज कर रही हैं, तो क्या कहीं प्राइवेट से इथेनॉल लेकर के कुछ पेट्रोल पंप वाले तो नहीं मिला रहे हैं? क्योंकि जो लोग बोतल में दिखा रहे हैं भर भर के कि ये देखिए पानी, ये देखिए इतना पानी, आखिर उसके क्या कारण है? तमाम लोग करेंगे हमारी गाड़ी खराब हो गई, हमारी गाड़ी का इंजन खराब हो गया, हमारा एवरेज घट गया। तो आखिर इसकी वजह क्या है? कंपनियां अपने कमाई के लिए लोगों का इंजन खराब कर रही है, या ऐसा कर सकते हैं कि पेट्रोल पंप के अंदर 2 या 3 तरह की व्यवस्थाएं हो। एक ओरिजिनल पेट्रोल भी हो कि लीजिए आप ये 95 ले रहे हैं तो 113 है, आप ये ले लीजिए 120 रुपए में, ये बिल्कुल प्योर पेट्रोल है, 120 है। आपका दिल करे तो आप प्योर भरवाइए, आपका दिल करे तो आप 95 में भरवाइए, आपका दिल करे तो आप 20 वाला लीजिए। यानी सारे ऑप्शन लोगों के लिए भी खुलने चाहिए, सारे ऑप्शन लोगों के लिए खुलने चाहिए। और जो हमने कहा आपसे सबसे बड़ी मजेदार बात चल रही थी, सारा मुद्दा जब उछाल पर आया है तो उसमें सरकार ने कह दिया है कि नहीं देखिए हम ज्यादा इथेनॉल नहीं ले सकते क्योंकि 20% वाला प्रयोग चल रहा है, 20% मिक्सिंग वाला प्रयोग चल रहा है। 2026 तक पता चलेगा कि आखिर इसके कितने फायदे और कितने नुकसान है। काफी लोग भड़क गए, भाई फायदा नुकसान प्रयोग कर रहे हो, क्या हम चूहे हैं क्या? हमारे इंजन पे आप प्रयोग कर रहे हो, हमारा इंजन खराब हो जाएगा, कौन भर के देगा? लेकिन तुरंत सरकार की सफाई आई, सरकार ने कहा कि हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि नहीं इथेनॉल इतना 20% चलाया जा रहा है, उससे ऊपर की बात नहीं हुई है। लेकिन लोगों का कहना है कि ऐसे क्लिप उनके निकाले गए, उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं अभी ये प्रयोग चल रहा है। तो ये संयोग है या प्रयोग है, ये देखने वाली बात है। लेकिन सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए कि आखिर आपने कहाँ इसको यूज किया, इसका प्रयोग किन गाड़ियों पर करके भारत के अंदर देखा गया। इस तरह की बातें तमाम तरह से चल रही है। ठीक है, इथेनॉल आता है तो कौन सा इंजन उसको बर्दाश्त कर सकता है, उस तरह की गाड़ियों के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। और जो दाम है उसका जो अंतर है कोई बहुत खास नहीं, अगर आप देखेंगे तो विदाउट इथेनॉल और इथेनॉल 10-20 रुपए का फर्क है। हो सकता है उतना एवरेज मारा जा रहा हो, 6 से 7% एवरेज मारा जा रहा हो। तो आखिर क्यों, हम क्यों आपका इथेनॉल खरीदने के चक्कर में हम अपना इंजन क्यों खराब करें? और अगर हमारा एवरेज 10 रुपये ज्यादा देने से अच्छा रहता है, हमारी गाड़ी में मेंटेनेंस कम आता है, तो हम तो वही लेंगे, हम ये क्यों लें? सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कर्नाटका में जो खेल हुआ कि कर्नाटक के मंत्री बीजेपी से निकल के कांग्रेस में चले गए और यहाँ जो नितिन गडकरी है उनके लड़के, उनके पास कंपनियां। देखिए बड़े लोगों की बड़ी बात, तमाम जो पब्लिक है उनको ये नहीं मालूम है। जो जितने भी हाई लेवल पर लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बड़े लोग हैं, इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े राजनेता हैं, इनकी बड़ी बड़ी बातें हैं। ये आम लोग सिर्फ और सिर्फ बटन दबाने तक ही सीमित हैं, बाकी नीति निर्धारण में इनका कोई योगदान रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इनके तो MP MLA जीत करके जाते हैं, इनके
दबाए हुए बटन से और जा करके अलग पार्टी बना लेते हैं, दूसरी पार्टी में वोट डाल देते हैं, तीसरे की सरकार बनवा देते हैं। ये तो आम बात हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा और तब जा करके कुछ हो सकता है। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।